प्रिय विद्यार्थियों, आपके भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ मौर्य साम्राज्य नामक टॉपिक में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य 323 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। इसके बारे में सामान्य परिचय या विशिष्टता पर हम ध्यान देंगे। मौर्य साम्राज्य भारत का महान और भारत के महानतम साम्राज्य में से एक था। राजनीतिक एकीकरण का जो कार्य हर्यक वंशीय नरेशों ने प्रारंभ किया था, उसे मौर्यों ने आखिर पूर्ण किया। प्रशासनिक केंद्रीकरण का प्रयोग भी मौर्य साम्राज्य के समय आरंभ हुआ। इनकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से दक्षिण में कावेरी नदी तक फैली हुई थी। और देखा जाए तो मौर्य साम्राज्य के या मौर्य काल के दौरान ही भारतीय इतिहास का एक निश्चित तिथिक्रम आरंभ होता है। मौर्यों से संबंधित या उनके जानकारी के विपुल, विविध और प्रामाणिक स्रोतों की उपलब्धता रही है। मौर्य इतिहास के स्रोत को मोटे तौर पर हम 6 भागों में बांट सकते हैं। पहला, अभिलेखीय प्रमाण। दूसरा, साहित्य ग्रंथ। तीसरा, विदेशी स्रोत। चौथा, पुरातात्विक खनन। पांचवा, कलात्मक अवशेष। और छठा, मुद्राएं। अभिलेखीय प्रमाण में हम देखें तो अशोक के अभिलेख। आप सभी को पता है दोस्तों, भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखवाने का कार्य अशोक ने ही आरंभ किया। इसलिए अशोक के अभिलेख मौर्य साम्राज्य को जानने के सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय स्रोतों में से एक है। उसके बाद जूनागढ़ अभिलेख, जो कि रुद्रदामन द्वारा लिखवाया गया था, वो भी मौर्य काल को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है। साहित्य ग्रंथ में महत्वपूर्ण नंबर 1 पर आता है अर्थशास्त्र, जिसके रचयिता चाणक्य है और उनके अन्य नाम आप सबको पता है, कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। फिर मुद्रा राक्षस, जिसके रचयिता विशाखदत्त। कथा सरितसागर के रचयिता सोमदेव। वृहत कथा मंजरी के रचयिता क्षेमेंद्र। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश, जिस पर टीका लिखी गई, उनमें भी मौर्य काल का वर्णन मिलता है। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र भद्रबाहु रचित, उसमें भी हमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। विदेशी स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण यूनानी यात्रियों में मेगस्थनीज, जिसके द्वारा लिखित इंडिका, जो कि मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी देते हैं। साथ ही साथ स्ट्रेबो, प्लूटार्क, जस्टिन, उनसे भी मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। चीनी यात्रियों का वर्णन, जिसमें फैयान, वेनसांग और इत्सिंग ने किया था, उनके वर्णन में भी मौर्य काल के बारे में हमें जानकारी मिलती है। चौथा बिंदु है पुरातात्विक खनन, जिसमें भव्य राज प्रासाद, साथ ही साथ मृद भांड। मृद भांडों में दोस्तों NBPW यानी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यानी उत्तरी चमकीली काली मृद भांड परंपरा उस समय प्रचलन में थी और पूरे मौर्य काल के दौरान यही यानी उत्तरी चमकीली काली मृद भांड मिलते हैं। पांचवा है कलात्मक अवशेष, जिसमें राजप्रासाद, गुहा विहार, प्रस्तर मूर्तियां यानी पत्थर की मूर्तियां, और पत्थर की मूर्तियों में भी अशोक के जो अभिलेख है, उनमें पशुओं के जो अधिकांश मूर्तियां मिलती है। छठा बिंदु है मुद्राएं, और मुद्राओं में भी पंचमार्ग मुद्राएं या फिर उन्हें आहत मुद्राएं भी कह सकते हैं। इन मुद्राओं पर 5 चिन्ह अंकन किया जाता था और उन्हें उन मुद्राओं पर वृक्ष, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत और पशु पक्षियों का अंकन होता था।
आगे के वीडियो में दोस्तों हम मौर्य काल की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अतः ये वीडियो मैंने आपको ध्यान में रखते हुए थोड़ा छोटा ज़रूर बनाया है, लेकिन आप इनसे मेरे YouTube चैनल पर अधिक से अधिक जुड़ें